क्या ऐसे बयानों की चर्चा समाज में होनी चाहिए? प्रश्न ये था मेरा आपसे। शादाब जी, फिर उसके बाद मौलाना साहब आपके पास आ रही हूँ। शादाब जी, बहुत धन्यवाद प्राची। देखिए अभी फारूक जी कह रहे थे, अभी फारूक हसन कह रहे थे कि ये संविधान को मानते हैं। अगर ये संविधान को मानते तो संविधान सभा ने ही तो कहा ना यूसीसी लागू होना चाहिए, तो संविधान सभा ने ही कहा था। लेकिन संविधान को अपने हिसाब से थोड़ी मानेंगे। ये लॉ की बात करेंगे, ये कानून की बात करेंगे, ये संविधान की बात करेंगे। जिन्होंने समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में गुंडा राज चलाया वो बताएंगे। वो देश में बात कर रहे हैं लॉ की, वो कानून की बात कर रहे हैं। दिल्ली से देहरादून आना हमारे लिए ऐसा था। मेरे क्या जानकारी है, क्या जानकारी है उत्तराखंड से बैठ के? भरोसा नहीं क्या था। जानकारी वो समाजवादी पार्टी गुंडा एलिमेंट को हमेशा सपोर्ट करती है, वो लॉ की बात कहां से कर देगी, वो संविधान की बात कहां से कर देगी? अरे रहने दो भाई, फारूक साहब रहने दीजिए। आपका चरित्र, समाजवादी पार्टी का चरित्र पूरे देश ने देखा है। हमें मत सिखाइए, हमें मत समझाइए, बीच में मत बोलिए। आप बोले हमने सुना आपको, अब उत्तर ले लीजिए। सुनने का भी दम रखिए, सुनने का दम रखिए। तुम्हारे मौलानाओं के खिलाफ बोलने का आपको दम नहीं है तो बोल के दिखाइए, है तो बोल के दिखाइए। कहिए यूसीसी का समर्थन कीजिए, कहिए मौलाना जो कह रहे हैं ये देश में नहीं होना चाहिए, है दम करने का। ड्रामा करते हैं, सच बोलने का दम नहीं है, कहानी बताते हैं। भाजपा की दलाली बंद करो। दलाली तुम करते हो। फखरुल जी प्लीज भाषा की मर्यादाओं को रखते हुए एक दूसरे से बात करें तो ज्यादा अच्छा होगा सर। हम देश के विषयों पर ही बात कर रहे हैं। हसन साहब रुक जाएं, आवाज थोड़ी डाउन रखेंगे। शादाब जी बोले। देखिए पहली बात तो यूसीसी उत्तराखंड में लागू हुआ। मैं बार बार माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद करूंगा कि एग्जाम्पल सेट किया। और 1 साल पूरा हो गया है यूसीसी को, 1 साल से ज्यादा हो गया। कहीं से कोई विरोध मुस्लिम समाज का नहीं आया। 14% मुस्लिम समाज इस उत्तराखंड में रहता है, कोई विरोध मुस्लिम समाज का नहीं आया। 1 साल बाद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की आंखें खुली, 1 साल बाद वो विरोध करने यहाँ आए। यहाँ का मुसलमान विरोध नहीं कर रहा है, क्योंकि ये जो विरोध करने वाले लोग हैं ये पॉलिटिकल मुसलमान हैं। यूसीसी से मुसलमानों को कोई नुकसान नहीं है, न शरीयत में कोई दखल है। बहुत अच्छा कानून है, देश में लागू होना चाहिए। मौलाना अंसार रजा जी, पार्टियों में दम नहीं है कि सच बोल सके। जो शादाब जी कह रहे हैं मौलाना अंसार रजा साहब, यही तो कंक्लूजन है ना। यही तो तहसीन जी भी कह रहे थे कि इसे सिर्फ एक विशेष वर्ग से जोड़ना या एक समुदाय से, एक धर्म से, एक मजहब से जोड़कर देखना गलत है। शादाब साहब जो कह रहे हैं यूसीसी लागू है उत्तराखंड में, और वहां कौन सा मुसलमान यूसीसी के आधार पर प्रताड़ित है, आप ही बता दीजिए। देखिए प्राची जी, मैं उत्तराखंड के बारे में तो बहुत कुछ नहीं जानता हूं, लेकिन सियासी पार्टियां क्या कह रही हैं, मेरी तो उनसे, तमाम सियासी सेकुलर पार्टियों से मेरी एक छोटी सी गुजारिश है एक हिंदुस्तानी होने के नाते, कि आप लोग राजनीति करना, राजनीति कीजिए, मुसलमानों को बलि का बकरा ना बनाइए। बहुत पिस चुका है मुसलमान। अपनी अपनी राजनीति कीजिए, जिसको जो कुछ करना है वो करें। आपकी क्या मजबूरी है वो आप समझें। हम या हमारे जैसा कोई भी हिंदुस्तान का एक छोटा सा मुसलमान भी कभी भी अपने संविधान से गद्दारी नहीं करेगा। वो ये कहेगा कि संविधान से ही देश चलेगा। शरीयत का आज तक किसी बड़े आलिम ने आपको नहीं, आप बाइट सुना सकती कि किसी ने कहा हो कि इस्लाम, हिंदुस्तान का संविधान शरीयत से चलेगा। नहीं कहा किसी ने, ना किसी को जरूरत है। शरीयत हमारे लिए है, इस्लाम के मानने वालों के लिए शरीयत है, सबके लिए नहीं है। इस्लाम, हम शरीयत पर हम अमल करेंगे, हम दूसरे को थोपेंगे नहीं। न शरीयत किसी पर थोपी जाती है। तो शरीयत की आड़ में अपनी राजनीति मत कीजिए। पिस चुका है मुसलमान इस तरह की भाषाओं से। कौन हमारा हमदर्द है हमें सब पता है। टीवियों पे आकर के क्या बोला जाता है और पीठ पीछे किससे कौन जाकर के मिलता है, वो सब हम जानते हैं। तो मौलाना साहब खोलना नहीं चाहते। मौलाना साहब आज इस बात का खुलासा कर दीजिए कि कौन आपका हमदर्द है और कौन पीठ पीछे आपका नुकसान करता है। अंसार रजा साहब, मुसलमानों की बहुत 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 नुकसान होता है। ये कौन करता है नुकसान? होता है इस तरह के बयानों से। अंसार रजा साहब, ये नुकसान करने वाले कौन लोग हैं? यही तो जान रही हूँ। पाकिस्तान आतंकी मुल्क है। मौलाना हमें पाकिस्तान से शरीयत सीखने की जरूरत नहीं। मौलाना अंसार रजा जी, देखिए उत्तराखंड के बारे में आपको जानकारी नहीं है। आपने कहा कि आपको सियासी बयानबाजियों की जानकारी है। जब जानकारी नहीं, आपको पता नहीं कि कहीं पर कुछ गलत हो रहा है, तो फिर ये कानून का विरोध करना क्या ठीक है? अंसार रजा जी, विरोध तो तब होता है ना जब आपके पास जानकारी हो कि भाई यूसीसी के आधार पर फला राज्य में फला मुसलमान के साथ गलत हो गया। प्राची जी, किस कानून का विरोध किया?
प्राची जी किस कानून का तो विरोध आप किया साथ हमने है वो ना तो यूसीसी बताइए। के फिर? बाबरी मस्जिद का फैसला है, अरे एक्सेप्ट किया यूसीसी ना। पर बात कर रही हूं मैं किस कानून का विरोध किया मैं हमने? यूसीसी की बात कर रही हूँ, आप साथ यूसीसी हैं? का क्या सरकार ने ड्राफ्ट तैयार कर शहजाद लिया? पुला- अरे भाई उत्तराखंड में तहसीन लागू पुला है वाले सरकार ना। ने मशीनें ड्राफ्ट आनी तैयार शुरू हो करके गई। अब तो पब्लिक मौलाना डोमेन में भी लाई है साथ क्या? मौलाना जी, उत्तराखंड मौलाना को साहब, छोड़ दीजिए, आप तो मौलाना देश की साहब, देखिए हिंदुस्तान की सुनिए, भारत सुनिए, सरकार की ऐसे बात गोल गोल घुमाने से एक कुछ स्टेट नहीं की होगा। बात मत कीजिए। ऐसे गोल गोल घुमाने जो से कुछ UCC नहीं होगा। भारत सरकार ला रही है, सुन ले मौलाना उसका साहब, ड्राफ्ट पहले है मेरी आपके बात पास तो क्या? सुन ले आप, पहले मेरी बात तो सुन ले आप। जिन राज्यों में लागू किया है सरकार सुनाइए। में, वहां समर्थन करिएगा तब तो ये सरकार देश में लागू करेगी ना, वरना सरकार को भी तो इसी बात का डर है ना कि आप जैसे लोग कहीं विरोध पर ना बैठ जाए। पहले जो मॉडल राजी, वो तो सरकार अलग समर्थन अलग कर रहे राज्यों में थे, लागू कर रही है पुला उसके वाला बारे को में पसीने बताएं, वो आता सही है। है कि नहीं।